अगर कोई पर्दे के पीछे छुपकर तुम्हारी बातें सुन रहा है ना, तो ये मान लो कि उसका अहंकार है जो उसे तुम्हारे समक्ष आने नहीं देता। और ये तुम्हारी अच्छाई है, कुछ तो सुंदर है तुम्हारे शब्दों में जो उसे सुनने पर भी विवश कर देता है। उस व्यक्ति से नफ़रत करने की नहीं, उस पर दया खाने की ज़रूरत है, जिसे तुम्हें सुनना भी है मगर सामने नहीं आना। उसे तुम्हारे, हमारे, हम सब के आशीर्वाद के और मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तुम तो पहले कभी किसी से नफ़रत नहीं किए, तो भला अब क्यों करना। अगर तुम्हें अपने जीवन में एक और चीज़ चाहिए या जो कर रहे हो उसमें थोड़ी और तरक्की चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। अगर तुम पढ़ रहे हो तो शायद तुम और पढ़कर और ज्ञान अर्जित करना चाहते हो। अगर तुम काम कर रहे हो तो थोड़ा और काम करके थोड़ा और कमाना चाहते हो। कुछ भी कर रहे हो, तुम घर की सेवा कर रहे हो तो थोड़ा और करना चाहते हो, जो भी है वो। तो अगर थोड़ा और करना है ना, तो थोड़ा सा पहले उठना शुरू कर दो। 10 मिनट पहले सुबह उठना शुरू कर दो। धीरे धीरे करके पहले उठो, क्योंकि तुम्हें चीज़ें पहले चाहिए ना, तो पहले उठ कर ले लो। तुम्हें ये प्रकृति माँ, ये धरती माँ सब देगी। ये आशीर्वाद मत मांगा करो कि बाबा मेरे साथ कुछ बुरा ना हो, बल्कि ये आशीर्वाद मांगा करो कि बाबा आप हमेशा मेरे साथ रहो और मेरी रक्षा करते रहो, मेरी नैया को पार लगाते रहो, हर परेशानी से मुझे निकाल देना बाबा। बस इतना ही कहो, क्योंकि तुम जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो, तुम्हारे जो जीवन के लक्ष्य हैं और तुम जिस तरह से मुझे जानना चाहते हो, तो कुछ कुछ चीज़ें तो तुम्हारे जीवन में घटित होंगी, तभी ना तुम्हें मालूम पड़ेगा। तुम सिर्फ ये कहो ना कि बाबा जो भी हो बस मुझे निकाल देना, किसी परेशानी में छोड़ना मत। सिर्फ इतना कहो। अगर तुम आज जो बने हो ना, और जो लोगों को तुम खड़ा कर पा रहे हो, उनका हाथ पकड़ पा रहे हो, क्यों कर पा रहे हो, सोचा है कभी? क्योंकि तुमने कष्ट सहा है। वो दुख तुम्हारे थे जो तुमने सहा है, और सहने के बाद तुमने ही उसका समाधान निकाला है। और अब वैसी परिस्थिति जीवन में आएगी ना, तो तुम तुरंत समाधान भी निकाल लोगे। तो तुमने सीखा है, वो सब तुमने अपने दम पर किया है। अपने दम पर काम करके सिर्फ पैसे कमा लेना ही नहीं होता है, तुमने बहुत से अनुभव भी कमाए हैं, और उसी के दम पर आज अच्छे से जी पा रहे हो और लोगों को मार्गदर्शन भी कर पा रहे हो। जिस रफ्तार से मैं तुम्हें तोहफे देता हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें लाकर तुम्हें देता हूँ, उसी रफ्तार से तुम भी औरों को तोहफे दो। हर महीने किसी न किसी एक व्यक्ति के लिए राशन दो, ताकि वो खाना पका सके, और किसी एक व्यक्ति को वस्त्र दो, ताकि वो अपना शरीर ढक सके, इज्जत से सर उठाकर चल सके। बस यही करना है तुम्हें। फ़िलहाल हर महीने करो, और फिर एक एक को करो, फिर धीरे धीरे और सक्षम हो जाओगे तो एक से ज़्यादा की सेवा करना। मेरी कृपा से जो काम तुम हर महीने करने की सोच रहे हो, एक दिन आएगा जब हर हफ्ते और हर दिन कर पाओगे। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। मैं जीवन में तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा।